एक्यूप्रेशर ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों के हृदय को मेरा प्रणाम। दोस्तों, एक्यूप्रेशर ज्ञान में आपको मैंने पार्ट 5 तक आपको मैंने चर्चा में ज्ञान के रूप में मैंने आप लोगों के बीच में रखा था। एक्यूप्रेशर पार्ट 6 में हम मेरिडियन की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ मेरिडियन में जो भी ऑर्गन्स आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपके शरीर में 12 ऑर्गन होते हैं, जिसमें लंग्स एल्यू के नाम से हम जानते हैं, और मेरिडियन रास्ते को कहते हैं या पथ को कहते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड की जो वेसल्स होते हैं या नलिकाएं बोलते हैं या नली बोलते हैं, तो जो नली एक रक्त ले जाती है, एक रक्त वापस ले जाती है, यानी जो शुद्ध रक्त ले जाती है उसके आर्टरीज बोलते हैं, अशुद्ध रक्त जो ले जाती है उसको वेन्स बोलते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक शरीर में जो नलिकाएं होती हैं, एक शुद्ध ले जाना, एक अशुद्ध ले जाना, उसी तरीके से पथ हमारी जो ऊर्जा की होती है हमारे शरीर में जगह जगह पे विद्यमान है। वो 12 मेरिडियन के हमें 12 ऑर्गन के मेरिडियन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तो इसी क्रम में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेरिडियन होते हैं उसी पे हमारे बिंदु आधारित होते हैं, यानी उसी रास्ते पे वो बिंदुओं हमें जगह जगह पे मिलते हैं। तो लंग्स यानी फेफड़ा यानी लंग्स मेरिडियन में हमारे कुल बिंदु 11 होते हैं। दोस्तों, यानी 1 से लेके 11 तक बिंदु होते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि इन 11 बिंदुओं में 5 ऐसे बिंदु होंगे जो 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट के बिंदु होंगे। दोस्तों, अब बात आती है ये 5 जो बिंदु हैं, हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, या कैसे इन्हें जान सकते हैं। तो अभी आप यहां पे देखेंगे कि बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे कि एक्यूप्रेशर में हम कैसे ये समझ पाते हैं कि 5 एलिमेंट के कौन से तत्व घटे या बढ़े हैं। जिस प्रकार आप एक्यूप्रेशर जगत में बहुत तरीके से आपको नॉलेज यूट्यूब के माध्यम से या जैसे भी आपको मिला होगा कि हम किसी भी बिंदु पे दबाव देते हैं तो उस रास्ते में हलचल होती है या वहां तरंग उत्पन्न होती है, जिससे अवरोध दूर होता है, दबाव से ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, तो आप वहां पे दबाव दे करके आप ये समझ पाएंगे कि ऊर्जा बढ़ी है या घटी है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझिए, एल्यू मेरिडियन के विंड का पॉइंट LU11 होता है, यानी विंड तत्व का जो बिंदु है वो 11 है। अगर हम उस बिंदु पे दबाव देते हैं और सामने वाले व्यक्ति को दबाव देने से उसको अच्छा लगता है या उसकी परेशानी में आराम दिखता है, तो ये तय होता है कि एल्यू की विंड की ऊर्जा घटी हुई है और हम दबाव दे करके वहां पे बढ़ा रहे हैं और उसको आराम मिल रहा है। तो ये तय होता है कि उसकी ऊर्जा कम है, तो हम वहां पे सीट के द्वारा, कलर के द्वारा और मैग्नेट के द्वारा हम ऊर्जा बढ़ा देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को आराम मिलता है। इसी तरीके से हमारे 5 एलिमेंट में होते हैं। अब जैसे LU10 जो बिंदु का नंबर है वो लंग्स की अग्नि तत्व की एनर्जी है, वहां पे हम दबा करके इस बात का ज्ञान कर सकते हैं। तीसरी बात आती है LU9 जो बिंदु है वो अग्नि तत्व की बिंदु है, LU9 आपकी पृथ्वी तत्व की बिंदु है, जिससे आप लंग्स की पृथ्वी की एनर्जी के बारे में जान सकते हैं। अब LU8 जो बिंदु है वो बिंदु आकाश तत्व की बिंदु है, उससे आप आकाश तत्व की एनर्जी को जान सकते हैं। इसी प्रकार LU5 जल तत्व की बिंदु है, इससे जल तत्व के बारे में आप जान सकते हैं। किसके? सिर्फ LU की जो लंग्स की एनर्जी है 5 तत्व की, उसकी एनर्जी के बारे में इस मेरिडियन के माध्यम से जान सकते हैं। दूसरा कैसे जान सकते हैं आप? सपोज करिए कि आपके ये रास्ता आपको पहले तो जानना होगा, तो ये पहला रास्ता पहले ये जानते हैं हम मेरिडियन ये कहां पे है
तो आपको दोस्तों मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप मेरे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक गड्ढा सा दिखेगा, ये LU1 बिंदु है। और ऐसे आप हाथ करेंगे तो ऐसे आपका ये जाएगा मेरिडियन, ऐसे होते हुए ऐसे जाते हुए अंदर के साइड में ऐसे होकर के आपके इस साइड में LU11 यहाँ पे आके खत्म होता है। यानी 1 से यहां शुरू होता है और 11 पे खत्म होता है। अब इसमें से आपको मैंने बताया कि 11, 10, 9, 8, 5 ये 5 जो नंबर हैं ये सारे तत्व हैं। इन तत्वों के आसपास यानी इन बिंदुओं के आसपास किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको दिखती है तो आप स्वयं भी तय कर सकते हैं कि इस मेरिडियन की एनर्जी में कोई ना कोई कमी या अधिकता आई हुई है, और इस बिंदु के माध्यम से आप उसका उपचार या आराम दे सकते हैं दोस्तों। अब बात यह है कि ये 5 ये हो गए, इतने सारे बिंदु हैं, तो सारे बिंदु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके शरीर से रिलेटेड हैं। हम इन बिंदुओं पे दबाव, प्रेशर, कलर, मेथी के हिसाब से हम लोग आराम ले सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें 3 बिंदु के बारे में हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि LU4 एक ऐसा बिंदु है इस नंबर का कि कोई भी व्यक्ति खाली पेट हो और उसको उल्टी हो रही हो, आप इस बिंदु पे प्रेशर दें, सीट लगाएं, कलर लगाएं या मेथी का दाना सिर्फ लगा दें तो उस व्यक्ति की उल्टी तुरंत के तुरंत आराम मिल जाता है। अब बात आती है ये LU4 हम लगाएं कहां, तो आपने को मैंने बताया है पिछले पार्ट 1 में कि जिस प्रकार शरीर है वो पूरा शरीर हमारे हाथों पे यानी हथेली पे विद्यमान है। तो आपका हाथ आपकी हथेली में कहाँ है, तो आप पाएंगे कि आपका ये वाला उंगली आपकी हाथ है। अब जब ये हाथ है दोस्तों तो आपको मैंने ये भी बताया था ये सारे ज्वाइंट आपके हाथ से रिलेटेड हैं। तो पहला ज्वाइंट आपका ये था जो ये मिला, दूसरा ज्वाइंट यहाँ का आपका ये ज्वाइंट मिला, तीसरा ये ज्वाइंट आपका ये मिला। तो आपकी LU बिंदु चूंकि यहां से शुरू हो रही है तो आप छोटे में आप देखेंगे तो यहां से शुरू होगी और आपके अंगूठे पे खत्म हो रही तो अंगूठा आपका यहां आएगा, इस जगह पे आके खत्म हो जाएगा। तो आप इसी क्रम में इन बिंदुओं पे भी आप मेथी सीट लगा के आराम ले सकते हैं, और साथ में अगर मेन मेरिडियन पे लगा के लेना चाहते हैं उन बिंदुओं पे, उस पे भी वही लाभ आपको मिलेगा। अब बात आती है कि दोस्तों ये चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो नेट के माध्यम से भी मिल जाएगा और मैं आपके हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इससे भी आप ले सकते हैं। तो हमने जिक्र किया कि LU4 आपके कभी भी कोई भी व्यक्ति खाली पेट हो फिर भी उसको उल्टी हो रही है तो आप LU4 से लाभ ले सकते हैं। दूसरा इस बिंदु में एक सबसे कमाल का बिंदु LU9 जो बिंदु है दोस्तों, ये बिंदु आपके जो आहार नली है किसी कारण से चोक हो जाना या आप निगल नहीं पा रहे हैं या सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ आपको फील हो रही है, तो आप LU9 पे प्रेशर दे करके या सीट लगा करके उस परेशानी को भी आराम दे सकते हैं। तीसरा बिंदु के बारे में मैं ये चर्चा करना चाहूंगा LU11। ये बिंदु आपकी जो लैरिक्स यानी जो ये जिसको घाटी बोलते हैं ना, गले में होता है बड़े, उस घाटी में कभी कभी किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी के कारण वो स्वेल कर जाती है या उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिससे आप किसी भी चीज को खाते हैं तो आपको थोड़ा सा अनइजनेस टाइप का लगता है। उस बिंदु को भी हम LU11 से आप ठीक कर सकते हैं। तो इन सारे बिंदुओं को हम इस्तेमाल करके अपना इस तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो ये रहा आपका LU मेरिडियन के बारे में, जो कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म होता है। इसके द्वारा हम LU के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको LI मेरिडियन के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से क्रम से हम अब आपके बीच में हर तरीके के जो वीडियो जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा, जिससे आप अपनी इस विधा थेरेपी से लाभ ले सकते हैं और औरों को भी लाभ दे सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में आपको और भी ज्ञान मिलेगा। बाकी के लिए हमारे वीडियो को इतना आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, सराहा, इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।